हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हमने स्टार्ट किया है साइंस का 8th चैप्टर और जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम वाटर के बारे में बात करेंगे, वाटर के हर एक स्टेट के बारे में बात करेंगे, वाटर किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, वाटर के कन्वर्जन्स के बारे में ऑफ कोर्स बात करेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में काफी कुछ हमें वाटर के बारे में जानने के लिए मिलेगा एंड आई होप कि आप भी इस चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, राइट। क्योंकि देखो पानी है ना, वाटर की बात करें तो हर जगह पानी ही पानी है, राइट। हमारे बॉडी के अंदर भी पानी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारे बॉडी में कितना % पानी प्रेजेंट होता है, कितना % वाटर हमारा जो है, मतलब कितना % वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। ये आपका पहला होमवर्क है आज की क्लास का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड यहाँ पे अभी जो लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, ये तो हम नहीं पढ़ पाएंगे भाई, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है, चलो इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। इफ इट डज नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशियन विल बी ड्रेन। देख रहे हो, अगर भाई बारिश अच्छे से नहीं होगी, है ना, तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ओशियन से, ये भी ड्रेन हो सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो रेन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर की यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। सो ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून अवी एंड थिरव एंजॉय देयर शिकंजी। ठीक है, लेमनेड पी रहे थे। कौन कौन? अवी एंड थीरव। ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड थीरव वंडर्ड व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। ठीक है, तो अच्छा ये दिख नहीं रहा, यस, इसको थोड़ा सा हम आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून, ठीक है, एकदम दोपहर की बात है, अवी एंड थीरव अपनी शिकंजी एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, एंड अवी ने यहाँ पे क्या देखा कि भाई उसकी शिकंजी में, उसके लेमनेड में आइस है। ठीक है, क्या है उसके लेमनेड में? आइस है। थीरव वंडर्ड अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब उसको बड़ा ही ऐसे आश्चर्यचकित हुआ कि अरे ये कैसा नेचर है आइस एंड वाटर का। सो बेसिकली आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, है ना, वाटर का ही फॉर्म है। Ice feel hard to touch. We can hold it in our palm, whereas water cannot be held in the same way. So they must be different substances, right? But the answer is no. They are the same substances. Water and ice दोनों के दोनों same substances है, but उनका physical state अलग अलग है। ठीक है, so answer यहाँ पे क्या कहा है अवी ने? No, these are the same substances. अवी कहती है कि नहीं, ये दोनों के दोनों same substances ही हैं। ठीक है, now Avi has a counter view to Thirav. What do you think? Why? तो आवी पूछती है भाई, है ना, थीरव से कि what do you think? तुम क्या सोचते हो और क्यों? So यहाँ पे देखो आवी ने क्या कहा, we can put water in freezer or a refrigerator and check if it get converted into ice. करते हैं ना हम ऐसा कि हम पानी रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फ्रीजर में, और फिर कुछ टाइम के बाद चेक करते हैं तो वो जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट था, अब वही पानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो यस, आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन फ्रीजर इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, बट प्रोबेबली समथिंग गेट एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ, ऐसा तो हम सभी करते हैं कि हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं एंड कुछ टाइम के बाद वो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि समथिंग गेट एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर। ठीक है, उसमें हम कुछ और भी चीजें ऐड करते हैं। नाउ डू यू थिंक थीरव इज राइट? कैन यू फाइंड आउट? हाँ, कैन यू फाइंड आउट? क्या आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीरव जो कह रहा है कि इसमें हम कुछ चीज और भी ऐड करते हैं, क्या ये चीज करेक्ट है या फिर थीरव सिर्फ ऐसे ही सोच रहा है? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप सभी ने बर्फ जमाई है? ऑफ कोर्स जमाई होगी, है ना, ये तो आपका डेली का काम है। ठीक है, पानी को फ्रिज में रख देना और वो बर्फ जमा देता है। ठीक है, नाउ चलो तो इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी 8.1। So activity 8.1 is let us observe. Put an ice cube in a cup, leave it on the table and observe.
आइस क्यूब को टेबल पे रख दो, उसको छोड़ दो, है ना, उसको छोड़ दो, इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। हाँ, कुछ टाइम के बाद जो आइस है वो खुद ब खुद ही पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आइस से। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? क्या बोलोगे कि उस आइस ने अपने सराउंडिंग से हीट ले लिया, ठीक है, और वो पिघल गया और पानी में कन्वर्ट हो गया, राइट? नाउ डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस? यस, हम तो ये कब से कह रहे हैं कि आइस एंड वाटर जो है वो सेम सब्सटेंसेस हैं, बट इनके टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से इनका फिजिकल स्टेट हमको अलग अलग नजर आ रहा है, ठीक है? Yes, ice and water are the two form of the same substances and these form are also called states, ठीक है? तो इस फॉर्म को हम states कहते हैं। तो वाटर के टोटल कितने states होते हैं बेटा? Yes, वाटर के टोटल कितने states होते हैं? सो वाटर के टोटल 3 states होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से states होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फॉर्म होते हैं वाटर के। सॉलिड यानी कि जब बर्फ बन जाता है, पानी जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, अब जब उसी लिक्विड को हम बहुत ज्यादा बॉईल कर देते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में गैस बन के इवापोरेट हो जाता है। दैट इज अगेन ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है? नाउ these different states of water show many differences in their behavior. Water flow but ice does not, है ना? अब इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत अलग अलग है। वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है, आइस जो है वो फ्लो नहीं करता, ठीक है? वाटर को हम इस तरीके से होल्ड नहीं कर सकते हैं, आइस को हम ऐसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, राइट? वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट। वाटर को हम ऐसे स्प्लैश कर सकते हैं, आइस को ऐसे करेंगे, किसी के मुंह पे फेंकेंगे तो उसको चोट लग जाएगी, ठीक है? तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, ऑल्दो दे बोथ आर दी सेम सब्सटेंसेस। नाउ 8.1 इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। तो पानी जो डिसअपियर हो जाता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सो इट इज अ रेनी मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू स्कूल, Avi and Thirav observe that there are lot of water puddles in the playground. That evening, when they go to the play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles are disappear. तो ऐसा तो हम सब भी नोटिस करते हैं, है ना? अभी जब बारिश होगी, ठीक है, जो अक्सर होती रहती है बारिश, ठीक है, तो हर जगह पानी भर जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि वहां से पूरा का पूरा पानी गायब हो चुका है। तो ये पानी गायब होके जाता कहाँ है, ये डिसअपियर होके जाता कहाँ है? तो 2 चीजें हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं एंड कुछ अमाउंट जो वाटर का बचता है वो किस में चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। हम बोलते हैं सॉइल जो है उसको ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व, इट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो 2 यहाँ पे चीजें होती हैं, एक हमारा इवापोरेशन होता है, एक हमारा एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू दी सॉइल, राइट? सो Have you ever noticed water in the puddles disappearing? Yes, ये चीजें हमने देखी हैं। Where does it go? Discuss with your friends. तो कहाँ पे जाता है ये पानी? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, राइट, कि 2 प्रोसेस से ही पानी गायब हो सकता है। या तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है जिसपे पानी है, वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाए, यानी कि उसका इवापोरेशन हो जाए। तो ये 2 चीजें पॉसिबल है, इन्हीं की वजह से पानी जो है वो डिसअपियर हो सकता है, ठीक है? I think the water has been absorbed by the soil on the playground. What do you think about it? तो इसको क्या लगता है? इसने एक प्रोसेस तो सही बोला, इसको लगता है कि जो प्लेग्राउंड का सॉइल है उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट? सो where else have you seen water disappearing? Can you think of possible reasons why this happening or why this happens? सोच सकते हो? तो वही 2 रीजंस हैं जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना? नाउ एंड द मेन रीजन, सी, अगर मिट्टी पे पानी गिरा हुआ है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सोचो कि अगर हमारे घरों में ऑलरेडी मार्बल्स लगे हुए होते हैं, हम उस पे पानी गिरा दें, तो मार्बल तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन वहां का भी पानी सूख जाता है, वहां का भी पानी कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाता है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? इवापोरेशन हो जाएगा, सारा का सारा जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या होता है? पानी जो है वो डिसअपियर हो जाता है, राइट? चलिए,
You might have observed that after washing the utensil, water left on the surface of utensils dry up after some time. है ना, तो ऐसे बर्तन भी सूख जाते हैं, ऐसे कपड़े भी सूख जाते हैं, ऐसे जब हम फ्लोर पे पोछा लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो भी सूख जाता है. ठीक है. Does the reason you thought earlier to explain water disappearing apply in this case also? Yes. So are we wonder if water has seeped through the surface of the utensils? नहीं भाई, कैसे सीप आउट हो जाएंगे सरफेस से? हाँ, उसमें होल्स थोड़ी हैं कि उसके थ्रू वो सीप आउट हो जाएंगे, नहीं होंगे. Therav think that water does not seep through the surface of the utensils. Design an activity to investigate whose idea is correct. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई किसका आइडिया यहाँ पे करेक्ट है. सो फॉर दैट वी हैव टू डू एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उसके लिए हमको एक एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी. चलिए, सो एक्टिविटी 8.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट. Take a tablespoon of water on a steel plate as shown in this figure. ठीक है, तो स्टील की प्लेट में आपको चम्मच पानी ले लेना है. ठीक है, और ये चीज आपको फिगर में दिखाई गई है लाइक दिस. ठीक है, इस स्टील की प्लेट में हमने क्या ले लिया बेटा? हमने पानी ले लिया. अब पानी लेने के बाद क्या हो रहा है? ठीक है, पानी ले लिया, इतना क्लियर है. नाउ ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट. और आपको देखना है कि क्या दूसरे साइड से पानी जो है वो सीप आउट होगा कि नहीं होगा. तो डेफिनेटली द वाटर विल नॉट सीप आउट. इसमें होल थोड़ी है स्टील के प्लेट में जो वाटर सीप आउट हो जाएगा. वाटर यहां से सीप आउट नहीं होगा. हाँ, वाटर यहां से इवापोरेट जरूर हो सकता है बट सीप आउट नहीं हो सकता. ठीक है, कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल until the water completely disappear. तो तब तक इसको देखते रहो जब तक पानी पूरा का पूरा डिसअपियर नहीं हो जाता है यहां से. What do you infer? Is this activity enough to come to the conclusion that water does not seep through the steel plate? तो देखो यहां से पता कर सकते हैं हम, और इसके जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हम ये चीज पता कर सकते हैं. ठीक है, if water does not seep through the steel plate, then where has the water gone? कहां पे जाएगा? वो वेपर बन जाएगा. ठीक है, वाटर सीप आउट नहीं होगा प्लेट से, बल्कि वाटर जो इसमें प्लेट में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. सो दिस वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर. ये जो पानी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और यहां से उड़ के चला जाएगा. राइट. द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट्स ऑफ वाटर. तो अभी तक हमने वाटर के दो स्टेट्स पढ़े थे, वन इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड. अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेट्स पढ़ रहे हैं वाटर का, दैट इज गैसियस, दैट इज वेपर. ठीक है, क्लियर है बेटा? नाउ लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशंस वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग. ठीक है, तो एक और ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे देखेंगे जहां पे पानी जो है वो डिसअपियर हो रहा है. While making dosa, we sprinkle some water on a hot pan and it disappear. Where does it go? है ना, तो आपने देखा है तवे पे क्या करते हैं हम? डोसा बनाने से पहले इस तरीके से पानी को स्प्रिंकल करते हैं हम, एंड तुरंत पानी वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उस तवे का, ठीक है, उस ग्रिडल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. जैसे हम उसमें पानी छिड़कते हैं वो पूरा का पूरा पानी तुरंत ही इवापोरेट हो जाता है. ठीक है, वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है? पूरा का पूरा पानी तुरंत ही इवापोरेट हो जाता है. सो लेट अस ड्रॉ. उससे पहले यहां पे क्या बोल रहे हैं? वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक इट विजिबल. ठीक है, वैसे तो वाटर ड्रॉपलेट्स इनविजिबल होते हैं. ठीक है, लेकिन हम वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं. कैसे? आप पानी गर्म करो, है ना, आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद पानी जो है वो इवापोरेट होके यूटेंसिल से बाहर भागने की कोशिश करेगा. आप उसको बाहर भागने ही मत दो, उसके ऊपर आप लिड लगा दो. ठीक है, अब पानी ऊपर, ये वेपर जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा बट उसको स्पेस नहीं मिलेगा, वो उस प्लेट से टकरा के ऊपर ही चिपक जाएगा. अब जैसे ही आप प्लेट ऐसे ऊपर उठाओगे ना देखने के लिए, तो पूरा का पूरा जो वेपर है वो उस प्लेट पे आपको चिपका मिलेगा. और अब क्योंकि वो कंडेंस हो चुका है, गैस जो है वापस से लिक्विड में बन गया है. ठीक है, क्योंकि उसको जाने के लिए मौका नहीं मिला. ठीक है, उसको जाने के लिए मौका नहीं मिला, बट एक्चुअली जितने भी पानी उस प्लेट पे चिपके हुए होते हैं ना, ऐसा समझना कि वो सारे के सारे पानी वेपर बन चुके होते थे और वो भागने की कोशिश में थे. बट क्योंकि हमने लिड लगा दिया, उनका प्लान जो है वो फेल हो गया. राइट. चलिए, लेट अस ड्रॉ.
ड्रॉ अ डिटेल स्केच विद लेबल एंड कैप्शंस व्हाट अबाउट हैपन टू द वाटर. ठीक है, द वाटर विच स्प्रिंकल ऑन द हॉट पैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. है ना, जो हम पानी को स्प्रिंकल करेंगे तवे पे, हॉट पैन पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर एंड सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, जो स्टीम है एक्चुअली में वो वाटर वेपर ही तो है. पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज कॉल्ड स्टीम, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर. ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, इसी को हम इवापोरेशन कहते हैं. जो इतनी देर से मैं बोल रही थी कि पानी इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, बट एक्चुअली में इवापोरेशन होता क्या है? हाँ, एक्चुअली में इवापोरेशन होता क्या है, बताओ जरा. क्या हो जाएगा यहाँ पे इवापोरेशन? जब पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जब पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इवापोरेशन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है इवापोरेशन. ठीक. द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट द रूम टेम्परेचर. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इवापोरेशन? अब देखो, इवापोरेशन के लिए ना एज सच कोई फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है. इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है. अगर आपने अपने कमरे में भी एक बोल में पानी रखा होगा, आपको लग नहीं रहा होगा कि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कम हुआ है, बट यस, वहां से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कम होके वो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है. राइट. तो इवापोरेशन हर वक्त चलता ही रहता है, हर टेम्परेचर पे चलता रहता है. क्लियर? नाउ अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है. जब हम कपड़े धो के सुखाते हैं तो चाहे धूप आए चाहे धूप ना आए, कुछ टाइम के बाद हमें दिखता है कि भाई कपड़े सूख गए. अगर धूप होगी तो कपड़े ज्यादा जल्दी सूख जाएंगे, अगर धूप नहीं होगी तो कपड़े थोड़े देर से सूखेंगे लेकिन सूख ही जाएंगे. है ना, तो वहां पे भी इवापोरेशन हो रहा होता है. ठीक है. सो ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, मोप्ड फ्लोर एंड स्वेट ऑन आवर बॉडी आर दी सम एग्जांपल ऑफ इट. Now, what do you think is the reason for the disappearing of water from the puddles? It is due to the seeping of water into the ground. तो यहाँ पे सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड. ठीक है. एंड द सेकेंड यहाँ पे इवापोरेशन है. एंड बोथ ऑफ दिस दो अलग अलग भी हो सकते हैं. हो सकता है कि एक ही प्रोसीजर काम कर रहा हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों प्रोसीजर यहाँ पे साथ में काम कर रहे हो. ठीक है. Now, hand sanitizer disappear as you rub it on your hand. What happened to it? तो hand sanitizer हम लेते ना ऐसे, hand sanitizer ऐसे से किया बस खत्म. हैंड सैनिटाइजर गायब हो गया. तो देखो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं विच इज हाईली वॉलेटाइल इन नेचर. मतलब हाईली वॉलेटाइल का मतलब है जो आसानी से रूम टेम्परेचर पे तुरंत इवापोरेट हो जाए. तो ऐसे सब्सटेंसेस सैनिटाइजर में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो अपने पाम से ही हमारे हाथों की हीट लेके वो तुरंत क्या हो जाते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं. ठीक है. नाउ अनदर मिस्ट्री. चलिए भाई 8.2 अब हम दूसरी मिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं. सो नेक्स्ट डे अवी थीरफ एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मेक अ लेमनेड. ठीक है, एक दिन की बात है. ठीक है, थीरव एंड अवी दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं? दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि हम क्या बनाएंगे? लेमनेड बनाएंगे. ठीक है. सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब इनटू द वाटर. ठीक है, उन्होंने क्या लिया? ठंडा पानी ले लिया ग्लास टम्बलर में और उसमें और उन्होंने आइस क्यूब ऐड कर दिया. ठीक. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. डू यू थिंक कि क्या इन्होंने देखा होगा? हाँ, सोच पा रहे हो क्या इन्होंने देखा होगा? देखो जैसे ही उन्होंने ग्लास लिया, उसके वो ग्लास का पानी कैसा था? ठंडा पानी था ग्लास में. उसमें उन्होंने और उसके ऊपर लेमनेड ये आइस क्यूब डाल दिया. कुछ टाइम के बाद व्हाट दे ऑब्जर्व कि भाई ग्लास के बाहर उनको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं. क्या नजर आएंगे? ग्लास के बाहर उनको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ग्लास के अंदर का पानी बाहर सीप आउट हो गया? हाँ, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्लास में सच कोई होल नहीं है. ठीक है, कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं है. सो लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्व्स. तो ये एक्टिविटी करके देखते हैं.
ठीक है, और इसका रीजन ढूंढेंगे फिर, देखो इस तरीके से। एक्टिविटी 8.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी ले लिया है ग्लास में, उसमें साथ ही साथ कुछ आइस क्यूब भी डाल दिए, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ 5 मिनट एंड ऑब्जर्व। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे, यस, क्या देखने वाले हैं, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चन दैट राइजेस इन योर माइंड इन टेबल 8.1। यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंजेस। तो जैसे ही देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाहर, ग्लास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स है यहाँ पे, ठीक है, ग्लास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स है। तो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कैसे आए होंगे, ठीक है, कैसे आए होंगे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे। सो यू मे हैव मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस हियर। तो क्या चीज आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशंस भी लिखने हैं कि भाई इस ग्लास के पानी को देख के, ठीक है, इस ग्लास के पानी को देख के आपने क्या चीज ऑब्जर्व की, और अब आपके दिमाग में यहाँ पे क्या क्वेश्चन चल रहे हैं ये हमको यहाँ पे मेंशन करना है। कर पाओगे? यस, क्या इतनी चीज बेटा हो जाएगी? सो व्हाट यू ऑब्जर्व, सो यू ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स appear outside of the glass। ये चीज हमने यहां से ऑब्जर्व की। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, आए कहां से ये वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वेयर डिड दी वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स फ्रॉम, कहां से आई ये वाटर ड्रॉपलेट, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और क्या चीज आपने ऑब्जर्व की, द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास बिकम ऑफ कोर्स वेट, है ना, द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास बिकम वेट, ग्लास का जो आउटर सरफेस है वो वेट हो गया। डिड द वाटर लीक थ्रू द ग्लास, क्या ग्लास से वाटर लीक हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। डिड द वाटर लीक थ्रू ग्लास, डिड द वाटर लीक थ्रू ग्लास। और क्या ऑब्जर्व हमने किया होगा कि ग्लास फील वेरी कोल्ड, जब हम उसको टच कर रहे थे, है ना, ग्लास कैसा फील होता है, हमको बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था। द ग्लास फील वेरी कोल्ड, ठीक है, हमें ग्लास कैसा फील हो रहा है, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा फील हो रहा है टच करने के बाद, when touched। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, why does outside become wet, ठीक है, इवन दो वाटर इनसाइड द ग्लास, ग्लास के अंदर पानी है ना, तो ग्लास के बाहर हमको वेटनेस क्यों देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। why does the water, why does the water or why does the glass wet outside, why does the glass wet outside, ठीक है, when water is inside। तो ये कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस है एंड हमारे क्वेश्चंस है जो हमने इधर लिख लिए हैं, ठीक है। नाउ one observation that arises in our mind is there are some water droplets appearing on the outer surface of the glass tumbler। ये तो हमने देखा था। Initially water droplets are deposited and these droplets combine together to form a bigger drops। You can also try to the above process with the metal container। You may be curious about where
द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। आप ये चीज मेटल के ग्लास के साथ भी कर सकते हो, स्टील के ग्लास के साथ कर लो, ठीक है। जब आप स्टील के ग्लास में भी ठंडा पानी रखेंगे, इन दैट केस ऑल्सो आपको ग्लास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। कांच के ग्लास में करोगे तो भी आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे थे यहाँ पे, स्टील के ग्लास में करोगे तो भी आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। बट आखिरकार ये वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ कहां से रहे हैं? ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है हमको नजर आ कहां से रहे हैं? सजेस्ट पॉसिबल रीजंस एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेट ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। ठीक है, पॉसिबल रीजन बताना है। देखो होता क्या है ये मैं आपको बताती हूं। ग्लास में हमने ठंडा पानी लिया, बिल्कुल चिल्ड पानी है, ठीक है। तो उसके आसपास का सरफेस एरिया जो है, ऑफ कोर्स वहां पे वाटर होगा, वाटर के वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ग्लास का जो टेम्परेचर है और बाहर का जो टेम्परेचर है दैट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। अब क्योंकि ग्लास के आसपास भी ठंडक आ गई होगी, है ना, टेम्परेचर उसका कम हो गया होगा और वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ड्यू टू लेस टेम्परेचर जो आसपास का एनवायरमेंट है, जो आसपास की एयर है, उस एयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो वो आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास पे जाके चिपक जाते हैं और इसी वजह से हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। क्लियर है इतना? सो यहां पे क्या है देखो, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द पॉसिबल रीजंस। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है एंड पॉसिबल रीजंस यहां पे लिखना है। आइस बी क्या है, मे बी आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड, ऐसा हो सकता है बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कशन ही तो चल रहा है, ठीक है। कोई कुछ बोल सकता है कि हो सकता है कि ग्लास इज वाटर इज सीप थ्रू द ग्लास, ये भी तो बोल सकता है कोई, वाटर इज सीप थ्रू द ग्लास, ये चीज भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर कोई सही आंसर भी बता सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, when cold water come contact with hot environment, the particle present in air, ठीक है, the particle present in air get condense and convert into water, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो ये क्या कहेगा, यस यू आर राइट। तो ये इस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखो डिस्कशन में कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, कोई सही भी बोल सकता है, कोई गलत भी बोल सकता है, बट ये तो डिस्कशन है एक सिर्फ, ठीक है। सो यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, यू मे अग्री और डिसअग्री विद द रीजंस ऑफ अदर्स। हो सकता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आप हाँ भी कर सकते हो या फिर ना भी कर सकते हो। Avi and Thiraf argue with the chain of reason. What do you think about the possible reason mentioned in this? So देखो यहाँ पे क्या है, I think some water may have a seeped out of the glass tumbler. ये बताया था। कोई ऐसा ही बोल सकता है कि हाँ ग्लास टम्बलर से पानी सीप आउट हो चुका होगा। No, it cannot seep out. The level of water in the glass tumbler has not decreased. तो उसको काउंटर करते समय क्या बोला जा रहा है कि नहीं, ग्लास से पानी सीप आउट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जितना ग्लास में पानी था उतना अभी भी ग्लास में पानी है, मतलब पानी तो सीप आउट नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ और क्या यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, इट माइट हैव डिक्रीज बट नो सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डिक्रीज हुआ होगा बट बहुत कम अमाउंट में हुआ, कि इतना कम अमाउंट में कि हमने वो चीज नोटिस ही नहीं की। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। With a tall and narrow bottle, even a sling, slight change in the level of water is noticeable. तो अगर हम एक नैरो है ना, एक टॉल ग्लास लेते हैं या फिर बॉटल लेते हैं तो उसमें एक एक ड्रॉप हमें मेंशन होता है कि भाई एक ड्रॉप कम हुआ, 2 ड्रॉप कम हुआ। उस टाइप के बॉटल में भी हमको कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है।
सो दैट मीन्स कि यहां से पानी तो सीप आउट नहीं हुआ है, राइट? अब देखो, we can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seep out. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कि हम we can take water at room temperature, रूम टेम्परेचर पे हम पानी लेंगे दूसरे टम्बलर में और देखेंगे कि क्या उसमें से पानी सीप आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, सो इस तरीके की यहाँ पे कन्वर्सेशन, इस तरीके का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजन or conduct activities to find evidence for the reason given to help in the to help this discussion. Where else have you seen water droplets like this? तो देखो यहाँ पे भी आपने देखा है कि होता क्या है बेसिकली कि दोपहर के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत धूप होती है, जितना भी पानी होता है वो इवापोरेट हो जाता है, वो वेपर की फॉर्म में आ जाता है, गैसेस की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन बिल्कुल मॉर्निंग का अगर आप टेम्परेचर देखते हो, है ना, या फिर बहुत रात का आप टेम्परेचर देखते हो तो वो हमारा कोल्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर तो कम हो गया, तो आसपास का जो एयर है, ठीक है, जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, कम टेम्परेचर होने की वजह से वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो अब हमको नजर आएंगे, गैस फॉर्म में भी थे यहीं पे बट वो हमको नजर नहीं आते, गैस हमको दिखता थोड़ी है, लेकिन जैसे ही वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे वो हमको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस किस चीज का है, कंडेंसेशन का है। ठीक है, सो you might have seen a dew drop on plants. Why do we see dew drop more in the morning? बता दिया मैंने आपको। When the boil of water in the half utensils and cover with the steel plate, some water droplets accumulate on the inner side of the steel plate. ये भी मैंने बताया था कि क्यों होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वाटर जो है वो इवापोरेट करने की कोशिश करता है, वाटर जो है यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट क्योंकि हमने लिड लगा के उसको ढक दिया है, वाटर अब इवापोरेट नहीं हो पाएगा, तो वो जाने की कोशिश करेगा पर लिड से टकरा जाएगा और वहीं पे जाके वो चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको लिड पे बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। नाउ वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, व्हाट डू यू थिंक? नाउ when the water vapor present in the air come in contact with the cold surface, it form water droplet, है ना, कोल्ड सरफेस पे आते ही वो क्या बन जाएगा, वो कंडेंसेशन कर देगा एंड वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जहां पे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, जहां पे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू द एक्टिविटी 8.3. Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to the condensation of water? Yes. वहां पे भी हमको आउटर सरफेस पे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे थे वो किसकी वजह से नजर आ रहे थे, कंडेंसेशन की वजह से नजर आ रहे थे। ठीक है, प्रेजेंट इन द एयर, लेट अस इन्वेस्टिगेट इट। ठीक है, तो अब हमें इसको और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहां से एक्टिविटी 8.4 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको जितना भी पढ़ा दिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।